हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 कराने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज होगी हमारी 5.3। क्वेश्चन जो है वो 18, 19 एंड 20, ये तीन ही इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। A spiral is made। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, so on, as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? तो इन्होंने बोला है कि एक हमें सेमी सर्कल बना रहे हैं, दो पॉइंट दिए गए हैं ए एंड बी। जब ए को सेंटर मानकर 0.5 रेडियस लेते हैं तो वो एक ये सर्कल बनाता है। फिर अगेन बी को सेंटर मान के ये 0.5 है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 ये भी ऐड हो जाएगी, तो रेडियस मान के वो ये वाला सर्कल बनाता है। अगेन अब वो क्योंकि ए और बी इन दोनों से ही अल्टरनेटली वो एज ए सेंटर मान के सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं। अब बी से हमने 1 सेंटीमीटर लिया तो ए जो है अब इस पॉइंट पे आ जाता है 0.5 एंड 0.5, तो ये सॉरी ये 1 आ जाता है, क्योंकि जब हम बी से लेते हैं 0.5 तो ये 1 हो गया है। 1 से अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये पूरा 1 हो जाता है, 1 सेंटीमीटर। अब ए से हम ले रहे हैं 0.5 और 1 सेंटीमीटर, तो ये पूरा जो होता है वो 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये सेमी सर्कल जो है रेडियस बढ़ता रहता है। अब ए बी जब हम लेंगे, अब यहाँ पे रेडियस 1.5 आ चुकी है। अब ए से हमने यहाँ पे ड्रॉ करा था, अब हम बी से लेंगे, क्योंकि सिर्फ ए और बी को ही हमें सेंटर मानना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं ए और बी यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 है, तो ये वाला जो सर्कल होगा वो 1.5 यहाँ से होगा एंड 5, तो दैट मीन्स कि ये जो पूरा है वो 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर मानकर उन्होंने ये सर्कल ड्रॉ करा है। तो इस तरह से रेडियस बढ़ती जाती है और ये सेमी सर्कल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो L1 ये है, L2 ये है, L3 ये है, L4 ये है। तो हमें निकालना क्या है, टोटल लेंथ हमें निकालनी है जो ये सेमी सर्कल जो है फॉर्म हो रहा है, इसका जो सरकमफ्रेंस है, दैट मीन्स ये L1 और ये L2, इनकी जो लेंथ है वो हमें काउंट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं AP कैसे हम निकालेंगे। हमें पता है जो सरकमफ्रेंस जो होता है ऑफ सर्कल जो होता है वो 2πr होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का क्या होगा, πr होगा। तो क्योंकि हमें सेमी सर्कल की ही लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो इसलिए हमारी जो AP बनने वाली है वो होगी πr1, πr2, πr3 एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं इसमें से πr1 r ले लेते हैं। इसमें r हमारे पास पहले 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1.00 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 200 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर पाई हम कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास AP जो बन गई है 0.5, 100, 1.5 एंड 200 एंड सो ऑन, और बाहर हम सेंटीमीटर लिख देते हैं क्योंकि ये सारी रेडियस जो है सेंटीमीटर में है। अब हमें क्या करना है, SN का, क्योंकि हमें सर्कल जो ये है सम निकालना है इनकी लेंथ का, और वही फॉर्मूला हमने यहाँ रखा है। तो SN हमारे पास आ जाएगा पाई n/2 एंड A + L।
अब एल हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है आई 13 तक है, 13 कंजिक्यूटिव, एन जो है हमारे पास 13 है, तो इसलिए 13 हमें यहाँ रखना पड़ेगा। अब 13 हम काउंट करते हैं तो रेडियस हमारे 6.5 तक जाती है। अगर हम काउंट करें, पहले 0.5, 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, तो दैट मीन्स कि अगर हम 13 ले रहे हैं तो 6 तो है सिंपल 12 जो कंजिक्यूटिव सर्कल होंगे, और एक और उसमें 13 तो 6.5, तो यहाँ पर हमारे पास 6.5 आ जाता है। अब क्योंकि हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, ए हमारे पास 0.5 है, एल हमारे पास 6.5 है, और जो एन है वो 13 है। तीनों हमें इस एपी से पता चल गया, वो हमें इस फॉर्मूले में यूज़ करना है। पाई उन्होंने बोला है 22/7 लेना है, और एन हमारे पास 13 है, ए हमारे पास 0.5, और 6 जो है एल है वो 6.5। तो 22/7 इंटू 13, और यहाँ पर ऐड करने पे ये 7 आ जाता है। 7 से 7 कट जाता है। 22 को 13 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26 एंड 2 28, और यहाँ पर बाहर सेंटीमीटर में है सब, तो आंसर में हमारे पास सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। सॉरी, यहाँ पे 2 भी था, n/2, तो 2 भी करना पड़ेगा, 2 मैं भूल गई थी, तो 2 1 ज़ा हमारा आंसर आता है 143 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्या करा है, मेन है एपी समझने की थोड़ा सा इशू रहेगा, अदरवाइज क्वेश्चन वही है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। इसमें बस रेडियस जैसे बढ़ रही है, पहले ए लेंगे तो 0.5 से एक सेमी सर्कल बनाते हैं, बी लेंगे तो फिर 1 हो जाता है, फिर अगेन ए लेंगे तो 1 से 1.5 रेडियस हो जाती है, फिर अगेन बी लेंगे तो 2 हो जाती है ये। तो इस तरह से जो सेमी सर्कल हैं वो बढ़ते रहते हैं। फिर हमें देखना है एपी कैसे हमें रेडी करनी है, क्योंकि सेमी सर्कल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल πr होगा, तो उसी से हमने एपी रेडी करी है। πr1, πr2, πr3, πr4, और इस तरह से πr13 तक, क्योंकि उन्होंने 13 कंजिक्यूटिव जो है सेमी सर्कल की लेंथ का सम मांगा है। अब क्योंकि 13 अगर हम करने लगते हैं 0.5 के हिसाब से, तो हमारे पास जो टोटल आता है लास्ट में 6.5 आ जाता है, रेडियस 6.5 तक जाएगी, तो इसलिए लास्ट टर्म भी हमारे पास है। अब ए हमारे पास 0.5, एल हमारे पास 6.5, और एन 13 है, वही वैल्यूज़ हमने इसमें पुट करी, और हमारे पास आंसर 143 आ गया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, 90 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट। दैट मीन्स कि जो सबसे नीचे वाली रो होगी उसमें 20 है, उससे ऊपर वाली में 90, और उससे ऊपर वाली जो नेक्स्ट होगी उसमें 18 जो लॉग्स हैं। लकड़ी जो होता है, लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स जो होते हैं, उनके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो। तो उन्होंने बोला है कि इस तरह के जो अरेंजमेंट है उसमें कितनी रो में 200 जो logs हैं वो आ पाएंगी, कितनी तो रो होनी चाहिए, और जो टॉप रो होगी उसमें कितनी logs होंगे। तो हमें दो चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो एपी बनेगी, अगर हम देखते हैं एपी जो है हमारे, सबसे पहले 20 है, फिर 90 है, फिर 18 है, एंड सो ऑन। हमें लास्ट टर्म नहीं पता, इसमें हमारे पास क्या है एसएन, हमें टोटल नंबर ऑफ लॉग्स पता है, तो 200 आ गया है। फिर उसके बाद ए हमें पता है 20 है, डी जो होगा A2 - A1 दैट इज़ 19 - 20 -1, तो डी की वैल्यू जो है -1 है। अब हमें एसएन का फॉर्मूला यूज़ कर लेना चाहिए। यहाँ एसएन जो होगा n/2 2a प्लस में n-1 एंड डी। एसएन हमारे पास 200 है, एन हमें पता नहीं है,
2a हमारे पास 20 है, तो 2 इंटू 20 n-1 और d हमारे पास -1 है। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। ये इधर जाके 400 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, यहाँ पे हमारे पास 40 आ जाता है, ये मल्टीप्लाई होके -n और +1, तो हमारे पास आ जाता है 400n एंड 41 -n। तो इसको हम करते हैं 400 और n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 41n और -n²। क्योंकि ये माइनस का है तो इसे इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन जाएगी n² -41n और प्लस का 400। क्योंकि ये जब लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो ये साइन सारे चेंज हो गया। n² जो है वो माइनस का था, वो प्लस, 41n जो है वो प्लस का था तो माइनस, और 400 ऑलरेडी प्लस का था। अब इसके हम देखते हैं कि क्या हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। अब इसके फैक्टर जो है 25n -16n प्लस में 400, क्योंकि 25 को 16 से हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 400 आता है और ऐड करने पे 41 आता है। तो यहाँ से n कॉमन लिया, यहाँ से 16 n -25, अब n -25 और n -16, ये जो है दो वैल्यू हमारे पास n की आ गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, n की दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमें n की दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमें 0 से कंपेयर करनी पड़ेगी। n -25 0, तो n की वैल्यू 25, n -16 सॉरी, तो n की वैल्यू 16 आ गई। अब हमें क्या करना है, इनको a n के फॉर्मूले में यूज़ करना है। a प्लस में n -1 एंड d। a जो है हमारे पास क्या आ जाता है, 25 अगर हम लेते हैं तो a 20 है और यहाँ पे 19 और माइनस का 1, n जो है हमने 25 लिया तो हमारे पास क्या आ जाता है, सॉरी यहाँ 20 नहीं 25 है, तो ये 24 हो जाएगा। 25 लिया है ना हमने, तो a25 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, और ये 24 -1 से होगा तो -24, और जो कि -1, ये जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगी क्योंकि माइनस में नहीं आ सकता, तो इसलिए हम a की वैल्यू जो है, n की वैल्यू जो है 25 नहीं लेंगे। अब फिर हम n की जगह 16 रखते हैं, 20 इसी फॉर्मूले में हम रख रहे हैं। 16 -1 एंड -1 d की वैल्यू 20, यहाँ पर 15 आ जाता है और मल्टीप्लाई बाय -1, तो 20 - 15 आ जाता है 5। तो दैट मीन्स कि जो a16 है हमारे पास 5 आ गया है। और ये कब आया है, जब हमने n जो है 16 लिया है। तो ये दोनों ही हमारे पास क्वेश्चन थे कि हाउ मैनी रोज़ जो है वो 16 तक जाएंगी, और जो सबसे ऊपर होगी a16 होगी उसमें 5 लोग्स होंगे। यही हमसे पूछा गया था कि इस तरह से अरेंजमेंट की जाए तो कितनी रोज़ बनेंगी लॉग्स की। तो n जो हमारा आया है वो 16 है, और उन्होंने बोला है कि जो टॉप पर a16 लिया है, a16 जो है वो टॉप है, उसमें कितनी लॉग्स आएंगी। तो a16 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5, दैट मीन्स कि सबसे ऊपर रो में जो होगी वो 5 लॉग्स होंगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है हमारा। इसमें भी सिंपली हमें AP 20 19 18 इस तरह से लेना था। d -1 आ जाता है, SN में वैल्यू पुट करेंगे, इसमें जस्ट फैक्टराइजेशन करना है, और दोनों ही n की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 25 रखने पे -4 आ रहा था, वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने 16 रखा और उससे वैल्यूज़ दोनों सही आ गई हैं। तो इसलिए n की वैल्यू 16 है, दैट मीन नंबर ऑफ रोज इज 16, एंड जो a16 है उसमें जो लॉग्स होंगी वो 5 हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है,
In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and find the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है. देर आर 10 पोटैटोज़ इन द लाइन. दैट मीन्स कि ये एक लाइन है, उसमें 10 पोटैटोज़ है. स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखी गई है और उसका जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से पहला जो पोटैटो वो 5 मीटर पे है. फिर उसके बाद जो है 3 मीटर के डिस्टेंस पे बाकी पोटैटोज़ रखे गए हैं. अब हमें एक कॉम्पिटिटिव स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो और रन बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट. मतलब कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करता है और नियरेस्ट पोटैटो, दैट मीन्स इस पोटैटो पे आता है जो कि 5 मीटर अवे है, उठाता है उसे और रन बैक टू ड्रॉप इट इन द बकेट. उसको वापस बकेट में डालने के लिए रन बैक करता है. इसी तरह से वो अगेन फिर शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट. वो सेम हर केस में यही करती है. फिर अगेन ये वाला पोटैटो लेते हैं जो कि कितने डिस्टेंस पे है, 5 + 3 8 मीटर अवे. उसको पिक करती है एंड ड्रॉप रन बैक टू ड्रॉप इट इन द बकेट. तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन. हमें ये बताना है कि ये कितना जो है डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. तो सबसे मेन है हमारे पास कि हम एपी कैसे रेडी करेंगे इसके लिए. तो सॉल्यूशन है हमारे पास एपी. उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले वो 5 मीटर रन करती है और फिर वापस जाती है. फिर उसके बाद वो 5 + 3 8 मीटर फिर वापस जाती है. फिर 8 में 3 ऐड करेंगे तो हम 11 × 2 फिर वापस जाती है, क्योंकि 11 मीटर वो कवर करेगी फिर वापस जाएगी. इसलिए हमें हर टर्म को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फिर 14 × 2. तो इस तरह से वो कितना 10 करती है. तो इसमें अगर हम 10 ऐड करते रहे तो हमारे पास लास्ट टर्म जो होगी वो 32 × 2 होगी. क्योंकि अगर हम 3 ऐड करते रहे इसमें तो यहाँ तक वो 32 मीटर हो जाता है, जिसको हमें अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमारी जो एपी आती है वो आ जाती है 10 16 22 28 और यहाँ पर करेंगे तो 64. तो दैट मीन्स ए हमारे पास 10 है, एल 64 है, डी जो होगा A2 - A1 दैट इज 16 - 10 6. तो डी की वैल्यू जो होगी 6 होगी. तो ए एल और ये आ गया. अब हम एस एन निकाल सकते हैं यहाँ पर n/2 ए प्लस में एल. अब एन हमें पता है 10 टर्म्स है क्योंकि वो 10 पोटैटोज रखे गए हैं, तो एन भी है हमारे पास. तो यहाँ पे हम S10 की वैल्यू ले लेते हैं और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करते हैं. ए जो है वो 10 है, एल जो है वो 64 है. तो हमारे पास आ जाता है, इसको 5 से काट देते हैं, 5 × में 74. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 370. तो इस तरह से जो S10 है हमारे पास 370 आ जाता है मीटर में, क्योंकि ये सारी जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और यही हमारा आंसर है. तो इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, एपी केयरफुली हमें फॉर्म करनी होगी. जितना डिस्टेंस है उसका डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 मीटर तक रन करती है और फिर रन बैक करती है, क्योंकि पोटैटो इसे अगेन बकेट में ड्रॉप करने हैं. ये एक साथ 2 पोटैटो एक साथ पिक नहीं कर सकती, इसको हर पोटैटो के लिए अगेन रन करना पड़ेगा और रन बैक करना पड़ेगा. तो इसलिए हमें हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स कि ट्वाइस जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है. तो इसलिए हमारी एपी जो बनेगी वो 10 16 22 28 सारी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करने पे, और 32 जो है इसके 3 ऐड करते जाएंगे तो यहाँ तक जो टोटल आता है वो 32 मीटर आता है, और उसको भी हमें ट्वाइस करना पड़ेगा 64. तो इस तरह से हमारे पास सारी टर्म आ गई हैं. ए आ गया है, एल आ गया है, डी आ गया है, एन आ गया है. हमने सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर 370 मीटर आ गया है.
आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे. इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.